हेलो दोस्तों, टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे। उसके जेएलआर बिजनेस में बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। अगर आप टाटा मोटर्स स्टॉक में इंटरेस्टेड है या फिर इन्वेस्टर है टाटा मोटर्स में, तो जेएलआर के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और कंपनी ने जेएलआर के ऊपर बहुत ही लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म की बात है मतलब मैं 2039 मतलब अभी से 18-19 साल के बाद की बात मैं कर रहा हूं, उतनी बड़ी पूरी प्लानिंग करके रखी है, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। फोकस हर बार की तरह रहेगा वैल्यू एंड लर्निंग विथ फोकस ऑन डेटा। ये तो सिर्फ 3 महीने का आपको हम ग्राफ दिखा रहे हैं, दिसंबर से लेकर अभी फरवरी के 15-16 दिन हुए हैं उसके ही। और आप देखिए स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 170 से हम देख सकते हैं 325 रुपए के आसपास में। इसका पुराना भी अगर हम डेटा देखते तो भी हमको देखने को मिलता, तो स्टॉक का प्राइस 100 के लेवल से भी 200 लेवल तक भी वो गया हुआ है। तो यहाँ पर जानना जरूरी है कि टाटा मोटर्स के स्टॉक में ऐसा क्या है जो कि जो इन्वेस्टर्स है उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ 2-3 चीजें हैं जो समझना बहुत जरूरी है। पहला है टर्न अराउंड। में यहाँ टी लिख देता हूँ। टर्न अराउंड यहाँ पर होने की पूरी गुंजाइश है और टाटा मोटर्स के रिजल्ट में भी वो सब टर्न अराउंड दिख रहा है और इसके लिए इन्वेस्टर्स को बहुत इंटरेस्ट है। देखिए टाटा मोटर्स ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो 15-15% से हर साल ग्रो कर रही है। जिससे कुछ एग्जांपल जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया या एशियन पेंट्स हो गया, नहीं। टाटा मोटर्स कैसी कंपनी है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव में गई और नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रही है। तो इसीलिए जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं, जिनको लगता है टर्न अराउंड होने से, जो स्पेशल सिचुएशन जिसे कहा जाता है, ऐसा होने से उनको फायदा हो सकता है, तो इसीलिए ये टर्न अराउंड की ही बात चल रही है टाटा मोटर्स में। और अब जो उनका जो बिजनेस है फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया है, जो जेएलआर की जो हम बात करते हैं, तो इसीलिए इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट है। और अभी आप स्टॉक प्राइस 325 में देख पा रहे हैं। 6 महीना पहले हम देखते तो स्टॉक प्राइस ये 170 जो आप देख पा रहे हैं उससे भी नीचे लेवल पर टाटा मोटर्स का स्टॉक प्राइस था दोस्तों। अब क्या क्या टर्न अराउंड तो अब होने की बात चल रही है, लेकिन अगले 18-19 साल में क्या क्या होने वाला है, जो जेएलआर का जो मेन बिजनेस है टाटा मोटर्स का, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये है जेएलआर के री इमेजिन स्ट्रेटेजी। देखिए डेडलाइन फॉर बीइंग इलेक्ट्रिक, ये कंपनी ने पूरी डेडलाइन पूरी बांध ली है। देखिए कंपनी 2.5 बिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। उन्होंने अपना रास्ता बता दिया है कि अगले कुछ सालों में वो जो फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो पेट्रोल है, डीजल की जो कार्स हैं, उससे वो दूर जाएंगे और इलेक्ट्रिक कार्स के पास में आएंगे। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। देखिए जेएलआर इंटायर पोर्टफोलियो टू बी इलेक्ट्रिक 4 years फ्रॉम नाउ। तो अगले 4 सालों के बाद आपको जो भी नई कार देखने को मिलेगी जेएलआर की, वो आपको पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक कार देखने को मिलेगी। और अभी इलेक्ट्रिक कार्स पर एक तरीके से टेस्ला के आने के बाद और ज्यादा यहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं कि उस हिसाब से जो टाटा मोटर्स जो है वो भी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहा है। देखिए 2039 की बात है, जहां टाटा मोटर्स पूरा एम कर रहा है जीरो कार्बन बिजनेस के लिए। ये बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी हम पेट्रोल डीजल की कार की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पॉल्यूशन होता है, यहाँ पर जो पर्यावरण है उसको नुकसान होता है, लेकिन टाटा मोटर्स की जो कार्स है उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, जीरो कार्बन होगा। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है। जैगुआर भी जो है टोटली इलेक्ट्रिक ब्रांड जो है वो 2025 तक हो जाने की बात है, मतलब अभी से 4 साल के बाद। दोस्तों अभी भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन बाकी है, नए टारगेट भी बाकी है दोस्तों, बिल्कुल बने रहिए। अब चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम पर बात हो ही रही है, तो टाटा मोटर्स जो जैगुआर है उन पर एक और इम्पोर्टेंट चीज भाई कहा गया है कि जो लैंड रोवर कार्स है। देखिए लैंड रोवर कार जनरली आपको अमेरिकन मार्केट में ज्यादा देखने को मिलेगी। 60% सेल्स आपको 2030 में देखने को मिलेगा, जो वो रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल लैंड रोवर का।
JLR का जो हमने बात किया वो 2025 की बात थी। JLR विल सीज प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ कंबस्शन इंजन इन 2036, मतलब पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं अगले 15 सालों में वो पूरा बंद हो जाएगी, उनका कहने का है। और देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो गाड़ियां हैं उसको भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल से भी बनाने की योजना है। ये भी एक बहुत बड़े स्टेटमेंट है कि ऐसा नहीं है कि लिथियम आयन जिसकी बात चलती है लिथियम आयन पर ही डिपेंडेंट रहेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल के लिए भी ये सब इंपॉर्टेंट। दोस्तों एज अ शेयर होल्डर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझना चाहिए। थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जानना। राइट साइज, रीपर्पज एंड रीऑर्गेनाइज, ये उनका नया स्लोगन है। और अभी बिल्कुल रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स भी अभी बढ़ रहे हैं। चाइना की मार्केट में हम देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव थोड़ा हो रहा है चाइना की मार्केट, और 1,28,500 गाड़ियां बिकी है। अगर सीक्वेंसली देखें तो 13% या 13% राइज हुआ है। अब आते हैं जो रिसर्च हाउसेस हैं उनका क्या कहने का है टाटा मोटर्स के ऊपर। एंटीक ने टारगेट प्राइस दिया है 375 और बाई की सलाह दी है 375 रुपए का उन्होंने टारगेट प्राइस दिया हुआ है। अभी आप टाटा मोटर्स का स्टॉक प्राइस देखेंगे तो 330 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है आप जरूर ध्यान में रखिए अभी भी टर्न अराउंड हो रहा है, टर्न अराउंड हुआ नहीं है। अगर कोई भी क्वार्टर खराब चला जाता है तो यहाँ पर स्टॉक में प्रेशर आ सकता है। एंटिक ने आगे ये कहा है इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है JLR के ऊपर। जैसा कि हमने आपको बताया उन्होंने भी ब्रोकरेज हाउस जो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि जैगुआर टू बी ऑल इलेक्ट्रिक ब्रांड बाय 2025-2025। अब उनका जो फोकस है क्वालिटी है और प्रॉफिट्स में है, वॉल्यूम पर नहीं है। भले ही 1 लाख गाड़ियां ना बिके, 80,000 ही बिके, लेकिन प्रॉफिट्स मिलना चाहिए, क्वालिटी कस्टमर्स आने चाहिए, वहां पर उनका फोकस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल डिजिट एबिट मार्जिन, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स का जो मार्जिन है वो डबल डिजिट होने की बात कही है कंपनी ने। और फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव टोटली 4 साल में हो जाएगी। ये सब चीजों को एंटिक ने नोट किया है अपनी रिसर्च रिपोर्ट में। तो एज एन इन्वेस्टर आपको भी ध्यान में रखना है। तो टाटा मोटर्स में भले ही यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत होती हो, वॉल्यूम्स बहुत जाते हो, डिलीवरी ना के बराबर होती हो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनको ये सब चीजों को बारे में जानना भी है और बिल्कुल ध्यान देना है कि ये जो टर्न अराउंड है वो कैसा हो रहा है। अगर बिल्कुल अच्छा टर्न अराउंड हो गया तो फिर तो ये मल्टी बैगर स्टॉक भी बन सकता है, और इनफैक्ट कुछ हद तक ये बन भी गया है। आपने देखा था 120-130 के लेवल से ऑलमोस्ट 2-2.5 गुना ये बढ़ चुका है। लेकिन अब ये 300 से 600-700 उस लेवल पर अभी एक्सपेक्टेशन रखना बहुत सही नहीं रहेगा जब तक कि बहुत ही अच्छे नतीजे भारत से नहीं आते या फिर भारत के बाहर से नहीं आते। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। टर्न अराउंड स्टोरी है दोस्तों, फिर से आपको बता दूं टर्न अराउंड हुआ नहीं है। अब देखिए यूबीएस ने क्या कहा है, उनका कहने का है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है JLR की वो प्राइस्ड इन है, मतलब ये 330 रुपए के जो स्टॉक प्राइस है उसमें ये सब चीजों को जोड़ दिया गया है, प्रॉफिटेबिलिटी प्राइस्ड इन है। एक्सपेक्ट JLR टू बी 0.5 बिलियन पाउंड बाई फाइनेंशियल ईयर 23। और भविष्य में उनका कहने का है कि कंपटीशन तो बढ़ेगा ही तो वॉल्यूम्स जो है कम हो सकते हैं। न्यूट्रल है यूबीएस और उन्होंने 360 रुपए का स्टॉक का टारगेट दिया है टाटा मोटर्स पर। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया लॉन्ग टर्म जो टाटा मोटर्स का जो मेन बिजनेस है JLR का, उसके बारे में कि किस हिसाब से JLR अपने हब को चेंज करने के बारे में सोच रही है, प्लान कर रही है। आपको मुझे उम्मीद है वैल्यू मिली होगी ये सब चीजें समझ कर। बट अभी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक वोलाटाइल है, डिलीवरी बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अभी भी बहुत चैन से यहाँ पर नहीं बैठ सकते। थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट पिछले कुछ महीनों में हुआ है। अगले 2-3 क्वार्टर तो जरूर आपको 2 से 3 क्वार्टर तो बिल्कुल नजर रखनी है कि कैसा यहाँ पर बिजनेस होता है, भारत का बिजनेस, चाइना का बिजनेस या यूरोप में का भी जो बिजनेस है। तो ये सब बिजनेस अगर बाउंस बैक करता है तो फिर फायदा तो होगा ही। तो ये तो एज एन इन्वेस्टर आप सोच ही सकते हैं कि फायदा तब होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है तो स्टॉक का जो प्राइस है वो भी यहाँ पर नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर सावधान रहना, सतर्क रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है इस स्टॉक में। उम्मीद है वैल्यू मिली होगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास अगर कोई भी ब्रोकरेज हाउस का कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है
तो कुछ अच्छी लिंक्स हैं, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए दोस्तों।